क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की टीम अब तक कुछ भी साफ नहीं कर पाई है और अब तो फैंस को शक होने लगा है कि सच सामने आएगा या नहीं, क्योंकि लंबे समय से सीबीआई ना कोई बयान दे रही है, ना ही सीबीआई की तरफ से कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। हाँ, सुशांत सिंह डग मामले में जेल में बंद शौविक चक्रवर्ती भी अब जेल से बाहर आ गया है। शौविक करीब 3 महीने तक जेल में रहा। डग केस में एक के बाद एक रिया, दीपेश, मिरांडा सभी को जमानत मिलती जा रही है, लेकिन शौविक ही था जिसकी जमानत बार बार रिजेक्ट हो रही थी। लेकिन अब जब जमानत मिली तो शौविक बाहर आया और अपने जेल के 3 महीनों को बेहद डरावना बताया। शौविक को तलोजा जेल में रखा गया था, जहां दुर्दांत अपराधियों को रखा जाता है। और अब खबर ये है कि खुद शौविक ने अपनी जेल यात्रा पर बहुत कुछ कह दिया है। तो कितना डरावना रहा शौविक का जेल का सफर, क्या क्या हुआ शौविक के साथ जेल में और अब आगे क्या होगा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक ही माने जा रहे थे। इन दोनों पर ही सुशांत को बैन नशीले पदार्थ देने, सुशांत के पैसों का गलत इस्तेमाल करने और सुशांत के पैसों पर ऐश अय्याशी करने का आरोप लगा था। अब सीबीआई ने तो रिया और शौविक पर एक्शन नहीं लिया, मगर एनसीबी ने पहले इनके घर पर छापा मारा और फिर 4 सितंबर को शौविक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब रिया को तो करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद 7 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन रिया के भाई शौविक की जमानत बार बार खारिज होती चली गई, क्योंकि शौविक पर आरोप बड़े तो थे, साथ ही साथ कुछ ड्रग पैडलर ने भी शौविक का नाम लिया था और शौविक को लेकर गवाही भी दी थी। लेकिन इसी बीच अचानक मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने शौविक को बेल दे दी। 2 दिसंबर को करीब 3 महीने बाद शौविक को जेल की सलाखों से बाहर निकाला गया। अब जो शौविक जेल में जाते वक्त काफी दूर नजर आ रहा था, जेल से बाहर आने के बाद उसकी हालत बेहद खराब थी। अब शौविक ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि जेल में शौविक की हालत आखिर थी कैसी। तो शौविक चक्रवर्ती को उस तलोजा जेल में रखा गया जिसमें अबू सलेम और उसके जैसे कई बड़े अपराधियों को रखा गया है, और उसी तलोजा जेल की एक सेल में शौविक को भी बंद किया गया था। अब जेल सूत्रों से पता चला है कि शौविक अपनी सेल से बाहर कभी नहीं आता था और अक्सर सेल के अंदर ही रहता था और शौविक को खाना भी सेल के अंदर ही दिया जाता था। जेल सूत्रों ने ही बताया कि शौविक को घर से खाना मंगाने की छूट थी, लेकिन शौविक के घर से खाना नहीं आता था क्योंकि शौविक जेल का ही खाना खाता था। यही नहीं, जेल सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि शौविक जेल के अंदर सहमा सहमा रहता था और किसी से कोई बात नहीं करता था। 3 महीने तक शौविक ने ना तो किसी से बात की और ना ही अपनी सेल से बिना वजह वो बाहर आया। जी हाँ, शौविक जेल के अंदर बिल्कुल चुपचाप रहता था, बिल्कुल बात नहीं करता था। अब जेल से बाहर आने के बाद एक पोर्टल ने शौविक चक्रवर्ती से बात की है, जिसमें शौविक ने बहुत ज्यादा बातें तो नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी बात कह दी जो हैरान करने वाली है। जी हाँ, शौविक चक्रवर्ती ने कहा कि उसका 3 महीने का जेल का सफर बेहद डरावना रहा। शौविक ने भी माना है कि तलोजा जेल में खूंखार अपराधी रहते थे, इसलिए हमेशा वो डरा डरा रहता था। शौविक ने जेल के सफर को डरावना करार दिया है और कहा कि वो सेल से बाहर नहीं के बराबर निकलता था। शौविक से पूछा गया कि क्या जेल में आपकी किसी से कोई बात हुई, किसी से कोई दोस्ती हुई, तो शौविक ने बताया कि उसे अकेले सेल में रखा गया था और जेल में उसकी किसी से कोई बात नहीं होती थी। शौविक ने कहा कि वो बेहद डरा हुआ था और जेल के अंदर किसी से बात नहीं करता था। यानी कुल मिलाकर जेल के अंदर शौविक की हालत तो बेहद खराब थी। वो डरा डरा रहता था और 3 महीने तक उसी डर के साये में रहा। शौविक चक्रवर्ती को अब बेल मिल गई है और जेल से वो बाहर आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शौविक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। केस अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, और अगर शौविक के साथ साथ रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग भी दोषी पाई जाती है तो उन सबको सजा भी होगी और फिर से एक बार जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, रिया और शौविक का सुशांत मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या दोनों ही सबसे बड़े आरोपी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं। मतलब आधा साल गुजरने को है, मगर सुशांत के गुनहगारों का नामो निशान तक नहीं है। सीबीआई की तरफ से इस मामले में ना तो कोई अपडेट मिल रहा है और ना ही खुद सीबीआई ने अभी तक सुशांत के मामले में कोई बयान दिया है। मतलब सीबीआई की तरफ से सिर्फ इंतजार के अलावा कुछ नहीं है। इसी बीच एनसीबी अच्छा काम कर रही है। एनसीबी ने बॉलीवुड के डग रैकेट को नेस्तनाबूद करने के लिए काबिले तारीफ काम किया है। अब इसी बीच बुरी खबर ये है कि 3 महीने जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती का भाई और डग पैडर से संबंध होने का आरोपी शौविक चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। ये सबके लिए हैरानी भरा है कि भला शौविक को जमानत कैसे मिली, क्योंकि शौविक पर जो आरोप थे वे बेहद संगीन थे। अब जब 3 महीने बाद शौविक चक्रवर्ती जेल से बाहर निकला तो जबरदस्त ड्रामा हो गया। मीडिया में आई खबरों की माने तो कैमरों को देखते ही शौविक और रिया ने खूब नौटंकी की और जेल से घर पहुंचने तक उनकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। तो क्या हुआ शौविक के जेल से बाहर आने के बाद? क्यों फूट फूट कर रोने लगी रिया चक्रवर्ती? और मुंबई छोड़कर क्यों जाना चाहता है रिया का भाई शौविक? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर में ऐश से रहने वाली रिया चक्रवर्ती के घर में अब पहले जैसा कुछ नहीं है। पहले खुद 28 दिन जेल में रही, फिर भाई शौविक 3 महीने जेल में रहा और वकील की महंगी फीस और दुनिया भर की बदनामी अलग। सीबीआई सुशांत की मिस्टीरियस मौत की जांच कर रही है और रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग इस मामले की प्राइम सस्पेक्टेड मानी जा रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक सुशांत मामले में ना तो कुछ कहा गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है, मगर सोशल मीडिया यूजर्स और सुशांत के फैंस को पक्का भरोसा है कि सुशांत की मौत के पीछे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का हाथ है। अब मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जब 3 महीने बाद शौविक चक्रवर्ती जमानत पर घर पहुंचा तो वहां अलग ही माहौल देखने को मिला। सूत्रों की माने तो शौविक को देखते ही रिया चक्रवर्ती फूट फूट कर रोने लगी। वहीं आसपास खड़े मीडिया कर्मियों और कैमरामैन को देखकर दोनों बहन भाई गले लगकर रोने लगे। सूत्रों की माने तो रिया की मां और रिया के पिता भी शौविक को गले लगाकर खूब रोए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया का भाई शौविक अब मुंबई छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रहा था। 3 महीने जेल में रहने के बाद शौविक मुंबई में रहना ही नहीं चाहता और वो बार बार यही बोलता रहा कि हम सब यहाँ से चले जाएंगे किसी और शहर में। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि शौविक क्या सच में मुंबई छोड़कर जाना चाहता है या फिर मीडिया को देखकर सिर्फ वो नौटंकी कर रहा था। मगर अब खबरों की माने तो शौविक की जमानत के बाद एनसीबी की टीम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये है कि एनसीबी के 2 अधिकारी और एनसीबी वकील ही जमानत दिलाने के पीछे मदद कर रहे हैं। सामने आया है कि भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया और करिश्मा प्रकाश की बेल के पीछे एनसीबी के ही 2 अधिकारी और वकील का हाथ है। तो मामला काफी गंभीर हो गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनसीबी और भी कड़े कदम उठाए। वैसे आपको रिया और शौविक की नई नौटंकी के बारे में क्या कहना है? आप भी कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।